देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंप दिया। यह भारत के समुद्री इतिहास में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल है। आईएनएस विक्रांत के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे और इस खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया। आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को देखकर अचानक रुक गए। Followed by advanced light helicopter, 3 advanced light helicopter led by Commander B. Madhukiran and Chetak led by Commander Ishan Mahapatra. बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में दिखाती हैं किस प्रकार से ये फ्लाई पास्ट, जहां पर 3 चेतक हवाई जहाज, इसके अलावा 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ यहां पर सीइंग 42 ब्रेवो हेलीकॉप्टर और इन तमाम की गड़गड़ाहट साफ तौर पर प्रधानमंत्री इसको निहारते हुए और ये भारत की इस भव्यता को आसमान में अपनी नजरें गड़ाए रखिएगा। नौसेना का निशान ध्वज के साथ में, राष्ट्रध्वज इनके साथ में, ये गड़गड़ाहट बताती है कि भारत की रक्षा क्षमताएं किस हद तक बढ़ गई हैं और आत्मनिर्भर भारत ये आज दुनिया को बताने में सक्षम है कि हम कैसे दुनिया में आगे अग्रणी भूमिका निभाने को तत्पर है। Prime Minister waving at the rotary wings as 3 Chetaks and 3 advanced light helicopters as well as Bravo 42B led by Commander Harpreet Singh Baweja displaying Naval's air prowess. Seeking इनके ठीक पीछे है 42B प्रतिरोधी और Seeking 42 ब्रावो कमांडर हरप्रीत सिंह बवेजा की अगुवाई में। सीकिंग 42 ब्रावो हेलीकॉप्टर कमांडर हरप्रीत सिंह बवेजा के नेतृत्व में ये तमाम फ्लाई पास्ट नजर आ रहा है और हमने देखा किस प्रकार से 3 चेतक, इसके अलावा 3 एडवांस हाई हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ सीकिंग 42 ब्रेवो हेलीकॉप्टर ये नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री एक तरीके से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए गड़गड़ाहट बताती है हमारी बढ़ती हुई रक्षा क्षमताओं की। आत्मनिर्भर होते रक्षा के क्षेत्र में भारत की और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। प्रतिभा थी, अनुभव था, लेकिन हमारे लोग इस कुटिलता के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। हम कमजोर पड़े और उसके बाद गुलामी के कालखंड में अपनी ताकत को धीरे धीरे भुला बैठे। अब आजादी के अमृत काल में भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है, उस ऊर्जा को फिर से जगा रहा है। साथियों, आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है।
अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में लिखा था, नवीन सूर्य की नई प्रभा, नवीन सूर्य की नवीन प्रभा, नमो नमो नमो, नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो नमो। आज इसी ध्वज वंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। मुझे विश्वास है भारतीयता की भावना से ओतप्रोत ये नया ध्वज भारतीय नौसेना के आत्मबल और आत्मसम्मान को नई ऊर्जा देगा। साथियों, हमारी सेनाओं में किस तरह बदलाव आ रहा है, उसका एक और अहम पक्ष मैं सभी देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। मुझे बताया गया है